ये हमने दोस्तों लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवाल से। ये है 35 रिटायरमेंट का 35 टीएस ग्रेवाल। अब इसमें पंकज, नरेश और सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कर देते हैं। देखिए जो ए, बी और सी, तो देखिए ए, सी इनके रेशियोज हैं 3:1। ठीक है। और फर्स्ट बिल 21 नरेश रिटायर्स, बीच वाला पंकज, नरेश, सौरभ, तो ये बीच वाला बी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है। अब देखो इसमें रिवैल्यूएशन है और बनाना है गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड आफ्टर द नरेश रिटायरमेंट। बैलेंस शीट और लेजर अकाउंट का मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनेगा। तो पहले तो हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं ये, और न्यू रेशियो इज गिवन। तो न्यू रेशियो में लिख दे रहा हूं, न्यू रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच है 5:1। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे गुडविल करेंगे तो निकालेंगे। पहले हम सोचते हैं रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए, मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये लीजिए, चलो ठीक ही ठाक है, नॉट वेरी बैड। ये है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए बन रहा है। इधर साइड क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रीमाइसेस हैव अप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमाइसेस का मतलब हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। प्रीमाइसेस जो है वो अप्रिशिएट हो रही है बाय 20%, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग इज ग्रोइंग, इंक्रीजिंग बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास जो है या प्रीमाइसेस के नाम से लिखा 80,000। 80,000 का 20% कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म 16,000। अगर आप निकालेंगे किसी चीज का 20% निकालना है तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। 25% निकालना है तो 4 से डिवाइड करिए, और 20% निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 80,000 को 5 से डिवाइड करोगे आप तो 16,000 आ जाएगा। तो प्रीमाइजेस है अप्रिशिएटेड बाय 20%। यहाँ लिख दे रहे हैं प्रीमाइजेस 16,000। उसके बाद है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो स्टॉक आपके पास है, डेटर्स हो गया, उसके बाद स्टॉक है ओके 9,000। तो 9,000 का 10% कितना हो जाएगा? 900। स्टॉक का डेप्रिसिएशन हो रहा है, खराब हो गया, बारिश में बिक गया होगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट was to be made 5% on debtors। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअली में डेटर्स हैं 6,000 के, 6,000 के, 400 का प्रोविजन इसमें ऑलरेडी है। मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। तो 6,000 का 10% होता है 600 और 5% होता है 300। तो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। 300 ही होना चाहिए, 400 की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 400 है। कह रहा है जरूरत खरी 5% की, तो 6,000 का 5% 300 हुआ, तो 100 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। जरूरत नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डीडी। अब आप नहीं आएंगे फर्दर, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज वाज टू बी मेड फॉर 1,200।
लीगल डैमेज का मतलब लॉयर फीस कह लीजिए, चाहे कुछ और कोर्ट वगैरह का। तो अब पहले से ही लीगल फीस है इनके पास 6,000 का, लेकिन कह रहे हैं कि 1200 और कर दो, फर्दर लीगल डैमेज टू बी मेड ऑफ ₹1,200। तो आप समझिए कि और ज्यादा इनको कोर्ट का कुछ फीस वगैरह पेनल्टी भरना होगा, पेनल्टी होगी। तो यहाँ डाल देते हैं लीगल डैमेज, चूंकि डैमेज वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये मस्ट बी पेनल्टी, कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी होगी। एंड देयर इज फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर की अपडेटेड वैल्यू है 45,000, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्नीचर की वैल्यू है 41,000। अब जाके हो गया 45, तो 4,000 का आप देखिए फायदा हो गया, सॉरी 41 हो गया, 41,000 उसकी न्यू वैल्यू है, पहले है वो 41,000, अब उसकी न्यू वैल्यू है 45। तो देखा जाए तो 4,000 का कहाँ गया, ये सेंसर भी भाग जाता है। 4,000 फर्नीचर, तो फर्नीचर में चला गया 4,000 का, इंक्रीज हो गया। उसके बाद इनका है गुडविल, और किसको क्या पेमेंट करना है, मेरे ख्याल से ये देखिए प्रीमाइज 20% हो गया, स्टॉक डिप्रिसिएट बाय 10% हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल वाज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स हो गया, 100 का फायदा हो जाएगा, लीगल डैमेज 1200 और 45,000 को लाया 41 से, तो 4,000 फायदा हो गया। आप क्लोज कर देते हैं। तो आप देख लिए कि रिवैल्यूएशन का जो है ये आ गया, आपका अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन का। अब बनाएंगे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देन कम टू द बैलेंस शीट। तो 16,420,100 यहाँ पे लिखेंगे आप, 20,100 आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो 900 एंड 1200 2100, 900 और 1200 2100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2,000। तो 20,000 में 2,000 आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 18,000 इज द प्रॉफिट ऑफ ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये किसको जाएगा, ये तीनों पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। इनका ओल्ड रेशियो है 3:1, 3 + 2 + 1 करेंगे तो आएगा 6, 18,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3,000। अब तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, 3,000 × 3 ए में आ जाएगा 9,000, 3,000 × 2 6,000 बी को मिल जाएगा, और 3,000 × 1 3,000 सी को मिल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ किए बिना। अब आते बना लेते हैं। तो गुडविल के लिए ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो दिया है 5:1, ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो पहले ए का निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 5/6 माइनस इसका शेयर है 3/6, आप देखिए 2/6 आ गया सीधे, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/6। आइए सी का देख लेते हैं, सी का है 1/6 न्यू है, और सी का 1/6 पुराना भी है, तो 6 का गेन 0 है। मतलब ए ही पे करेगा गुडविल, क्योंकि ए ही गेन कर रहा है। मतलब जो जाने वाला पार्टनर बी है उसका शेयर पूरा कौन खरीद रहा है, ए खरीद रहा है, तो ए को ही गुडविल देना पड़ेगा। उसकी एंट्री देखिए हो जाएगी, गुडविल इसमें है, फर्म की गुडविल दी गई है 42,000। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल मैं निकाल देता हूं, शेयर ऑफ गुडविल 42,000 इंटू 2/6। बी का शेयर क्या है 2/6 है, 3/6 2/6 1/6, 6 7 जा 45 42 सॉरी
7,000 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आप लिख देंगे 14,000। अब बी को जो गुडविल मिलना है वो 14,000 है, 2/6 1/3 होता है। एंट्री पास कर देता हूँ आपको, चूंकि ए को ही देना है तो एक ही है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू रिटायरिंग पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 14,000। राइट, ये देखिए आपकी एंट्री हो गई गुडविल की। 14,000 गुडविल मिलेगा खाली जो रिटायरिंग पार्टनर है, लेकिन देगा कौन? ओनली ए देगा। बी बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये हो गया, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। अब ले लेंगे इनके बैलेंसेस, पहले ले आइए पर्टिकुलर बैलेंसेस क्या है इनके कैपिटल के। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन देखो तो तीनों पंकज नरेश सौरभ है, 46 30 एंड 20। ए का है 46,000, बी का है 30,000 और सी का है 20,000। राइट, देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह है। पर डिस्ट्रीब्यूट का आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज कैपिटल, जनरल रिजर्व है 12,000। चलो पहले ये डाल देते हैं जनरल रिजर्व। तो 12 इनका देखिए रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:1। बहुत आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। 3:1 का टोटल कितना हुआ? 6 हुआ। और 12,000 जनरल रिजर्व है, 12,000 को 6 से आप डिवाइड कर दिए टोटल से तो 2,000 आएगा। अब इंडिविजुअली सबका सेपरेटली 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा। तो आप देखिए कहाँ गया, तो 3 × 2 हो जाएगा 6,000, 2 2 4,000 और 2 1 2,000। जल्दी से हो गया, ठीक है। बैंक प्रोविजन और कुछ तो है नहीं, बिल्स पेपर जनरल रिजर्व प्रोविजन आते हैं। अब देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000। तो 18, अब फिर देखिए जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड 3 + 2 + 1, 6 से डिवाइड कर दिया 18,000 को। 18,000 का आप 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 3,000। इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई कर दिए सेपरेटली अलग अलग, तो 3,000 × 3 हो जाएगा देखिए 9,000। इसका हो जाएगा 9,000, इसका हो जाएगा 6,000 और इसका हो जाएगा 3,000। राइट, ये हो गया रिवैल्यूएशन। और अब आइए गुडविल पर, है जी। तो गुडविल हमने निकाला था, उसमें खाली ए देगा और बी को मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। उसका था 2/6 14,000। तो बी को मिलना है 14,000 और ए को देना है 14,000। यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और ए के कैपिटल से अकाउंट से निकलेगा और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बी का कैपिटल अकाउंट प्लस ए का कैपिटल अकाउंट माइनस। अब ये देखते हैं 42 कुछ और है लीगल। पहले रिटायरिंग पार्टनर का देखते हैं, ठीक है, कितना टोटल इनका हो रहा है, क्योंकि इसमें टर्म्स है, कुछ इनको कैश लेना है, कुछ लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी का देखो 30,000 तो उनका ओरिजिनल कैपिटल है, 4,000 उनको रिजर्व से मिला हुआ है, 6,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, 14,000 उनका गुडविल है। तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 30 और 10 40 और 50 14, तो हो जाएगा 54,000। 54,000 आपका, या कुछ और नहीं है, चेक कर लिया मैंने। 54,000 बी का टोटल अमाउंट बन रहा है, और चेक कर लिया कुछ है नहीं, तो ये लीजिए 54,000। अब देखो इसमें कंडीशन दी हुई है, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अमाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ओके,
लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। देखो तो यहाँ पे डाल देते हैं 26,000, तो पहले डाल दो 20 लोन अकाउंट। अब कितना बचा? 26 में से 4 निकालोगे 30 होगा, और 24 28,000 रुपया उनको कहाँ से देना पड़ेगा? उनको थ्रू चेक देना पड़ेगा टू बैंक। अब इसमें बैंक के अंदर एक्चुअली बैंक के अंदर पैसे हैं तो खाली 7,600 हैं, देना है आपको 28,000, तो बाकी क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा फर्दर। ठीक है, अब आते हैं आगे। 26,000 फ्रॉम रेस कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, राइट? ओके, चलो बाकी देखते हैं। अब ये लेते हैं ए का कैपिटल बैलेंस और लेते हैं सी का कैपिटल बैलेंस। तो 20 और 2 22 और 3 25,000, ये सी का निकल के आया है। यहां भी लिख दो 25,000। ठीक है, कुछ है तो नहीं इनका, तो बैलेंस कैरी डाउन इनका आ जाएगा 25,000, राइट? ए का ले लो 46,000, 6,000 एंड 9,000। 46 और 6 और 9 15 हो जाएगा। 46,000 और 15 61,000। ये आ गया आपका 61,000। यहाँ भी आ जाएगा, देखिए 61,000 क्लोज 47,000। तो इनका कैपिटल आ जाएगा 47,000। ठीक है, ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें तीनों के कैपिटल हो गया। देखिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल है 47,000 और 25,000। बैंक लोन उनका हो गया बी का 26,000 और उनको बैंक से पेमेंट हो गया 28,000 का। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए दुनिया का ताकत है क्या? अब बनाते हैं बैलेंस शीट। आपका देखिए बीच की लाइन मैं खींचता हूं, ये चलो ठीक है, नॉट वेरी बैड, चलेगा। थोड़ा आहिस्ते खींचो तो आ जाता है सीधे, शुरुआती गड़बड़ हो गया। देखो ये हो जाएगी आपकी लायबिलिटी, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गए आपके एसेट्स। तो अब देखो इसमें बैंक हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में आपके पास खाली पैसा है 7,600 जबकि 26,000 नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, नरेश को 28,000 रुपया देना है। तो देखिए मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ, 28,000 रुपये देना है और 7,600 ही है बैलेंस। 7,600 आपके पास पहले से, तो कितना आपको फिर लोन लेना पड़ेगा? तो 10 - 6 हो जाएगा 4, 7 - 7 0 2, 20,400 20,400 आपको लोन लेना पड़ेगा, राइट? तो मैं पहले लिख दूं, भूल ना जाऊं, तो यहाँ पे लिख दिया लोन। तो लोन देखो पहले से भी शायद है क्या? नहीं, नहीं पहले से नहीं है, नो। तो 20,400 का
लोन लेना पड़ेगा। आपको समझ में आया? 54,000 जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 54,000 देना पड़ रहा है, जिसमें कि 54,000 उसकी जो बैलेंस है 26,000 उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा और बैलेंस उसको पे किया जाएगा। बैलेंस हुआ 28,000। बिजनेस के अंदर पैसा है खाली 7,600। तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? लोन लेके देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे उसको चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर को पैसे चाहिए। तो 20,400 का देखिए लोन आ जाएगा, क्योंकि 7,600 माइनस कर देंगे तो इतना पैसा हमको लोन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया, बैंक का काम खत्म हो गया, बैंक बैलेंस जीरो। आते हैं डेटर्स पर। देखिए ऊपर डेटर्स ही है पहले, तो डेटर्स लिख देते हैं। अब डेटर्स पर 400 का था तो 300 का कितना करना था, तो फायदा हो गया। तो 6,000 माइनस 300 हो जाएगा 5,700। लेस प्रोविजन 300 हो जाएगा, तो हो जाएगा। स्टॉक में देखना पड़ेगा कोई चेंज है कि नहीं है। स्टॉक इज डिप्रिशिएटेड बाई 10%। तो स्टॉक का वैल्यू था इसमें 9,000। 9,000 में से 10% 900 कम हो जाएगा, तो स्टॉक की वैल्यू आ गई कितनी? 8,100। एक सेकेंड बस। उसके बाद है फर्नीचर। देखते हैं फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज है। तो फर्नीचर पर है, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गया है, ये अब हो गया है 45,000। उसके बाद है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्रीमाइसेस पहले 80,000 का था, तो 20% इंक्रीज हो गया 16,000। इसका हो गया 96,000, राइट। गुडविल हो गया 2600। कैपिटल हो गया, तो कुछ नहीं दिख रहा है एसेट्स में। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए एक चेक करना जरूरी होता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रीमाइजेस 4 है, बैंक का बैलेंस 0 हो गया है और कुछ नया नहीं है। तो देखो ऐड कर 45,000 और यहीं नीचे ऐड कर लेते हैं 96,000, 45,000, 0 0 0 6 5 क्या 11 और 9 4 13 और 1 14, 1,41,000। और ये है तुम्हारा 5,700 और 800। तो 8 और 5 13,000 और 700 प्लस 800 हो जाएगा, तो 13,800 और ऐड कर देते हैं। ये हो गया देखिए 800, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 1,54,800 है कैपिटल इसका, बैलेंस शीट का टोटल, राइट। इसको हटा देते हैं। इधर आते हैं। देखिए इनके पास है क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर 15,000 के क्रेडिटर्स हैं। $15,000। बिल्स पेएबल है 12,000। बीपी बिल्स पेएबल है 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2200 पहले से। फिर है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। तो लीगल डैमेज जो हुआ है उसमें 1200 बढ़ा हुआ देखिए। तो लीगल डैमेज में 6,000 है, तो 7,200 हो जाएगा।
और तो कुछ नहीं है। इनके कैपिटल्स हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ए और सी। तो ए और सी का कैपिटल हो जाएगा, देखिए ए का शायद था 47,000 और सी का था 25,000, मेरे ख्याल से गया, 25,000 था शायद, देखना पड़ेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट में कितना था, 26,000, ठीक है। तो वो कितना आया था, मुझे फिर से भूल रहा है, हम लोगों ने ऐड किया था ना, 1,00,000 कितना था, चलो अच्छा 72,000 और 26,000 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 602 हो जाएगा 8,729। और इसका हम लोगों ने ऐड किया था, देखो 7,200 और 9,400, 21,400, 36,400 और 56,800। तो 56,800 इसमें ऐड करते हैं, 800, तो ये हो जाएगा 800, 8 से 14, 9 एंड 5 14 और 1 15, 1,54,100, ये हो गया, देखिए आपका 54,800। ये आपका बन गया, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 35 टी.एस. अग्रवाल की बुक से है। ये बैलेंस शीट बन गई आपकी बिल्कुल परफेक्ट, और इसके पहले कैपिटल अकाउंट था और इवैल्यूएशन अकाउंट, यही तीन है। तो आप देखिए ये थोड़ा सा, ये बैलेंस शीट आपका बन गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प मिल जाए उसमें।